अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर फ्रॉम ज़ारिया स्कूल सिस्टम मुल्तान से। सो बेटा, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 में मौजूद एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि पेज नंबर 60 और 61 पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़राए, फ्रॉम वेयर वी गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहाँ से हासिल करते हैं। सो बेटा, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ naturally occurring organic compounds which are synthesized by animals and plants. जानवर और पौधे नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करके बनाते हैं। So better, animals synthesize the two main groups of organic compounds. Animals organic compounds के दो बड़े ग्रुप बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो है प्रोटीन्स और दूसरा है फैट्स। From where we get proteins? Proteins को हम कहाँ से हासिल करते हैं? We get proteins from eggs, mutton, chicken, beef and fish. And from where we get fats and oils? Fats are get by milk, butter and cheese. The main sources of fats are milk, butter and cheese. Fats को milk, butter और cheese से यानी पनीर से हासिल किया जाता है। So बेटा, plants, meaning living plants or dead plants. Plants, living plants यानी चांदार पौधे and dead plants और मुर्दा पौधे हो सकते हैं। Living plants synthesize carbohydrates, proteins, vitamins and oils. जो चांदार पौधे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, विटामिन्स और ऑयल्स को तैयार करते हैं। The sources of carbohydrates are wheat, maize, potatoes, barley and rice. Wheat गंदम, maize मक्कई, potatoes आलू, barley जौ और rice चावल. These are the sources of carbohydrates. इन जराए से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल करते हैं। The sources of proteins are pulses and beans. प्रोटीन्स को हम pulses से यानी दालों से and beans और फलियों से हासिल करते हैं। Vitamins कहाँ से हम हासिल करते हैं? The main sources of vitamins are apple, orange and banana. And the sources of oils are palm oil, olive oil, यानी जैतून का तेल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ये जितने भी ऑयल हैं ये कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट palm oil is used most of for cooking purposes, not more than 90%. डेड प्लांट्स की तरफ चलते हैं हम। डेड प्लांट्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। Dead plants are buried under the earth crust and these are converted into by material Dead plants buried under the earth crust and these are the main sources of organic compounds like coal, petroleum and natural gas. Dead plants are converted into coal, petroleum and natural gas. From coal we get thousands of organic compounds by distillative distillation, and from petroleum we get thousands of organic compounds by fractional distillation, and natural gas is also the main source of organic compound. Distillative distillation is the strong heating of coal in the absence of air. कोल को ज़्यादा बुलंद पर गर्म करने से हम लोग हज़ारों किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं, और पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से हज़ारों किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं, और नेचुरल गैस से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किया जा सकता है। ये तो बेटा स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक से फिर हाजिर होंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।